अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप जानते हैं ना, मेरी एक आदत है और मेरी ये आदत जो है ना, ये एआईएमआईएम पार्टी के लिए है कि जहाँ मैं बैठता हूँ, कम से कम मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि जो हमारे लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में उनसे ज़रूर बात करता हूँ और बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। अभी मेरी आज बहराइच, घोसी, आज़मगढ़ के लोग, अभी इधर स्टेट जो है महाराष्ट्र स्टेट और बिहार के लोगों से, कई लोगों से बात हुई। मैं सभी से ये कहता हूँ कि हम सबको, आप अपने घर में जो है किसी को बातें करते हैं, आप किसी दोस्तों से बातें करते हैं, आप उनको बोलिए कि अगर आपके इलाके में एआईएमआईएम पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है, तो कम से कम आप जो है ना, कम से कम 10 आदमियों को आप कोशिश करिए ये कि अगर उनका इलेक्शन कार्ड नहीं बना है, वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड करिए। आप कोशिश ये करिए कि एआईएमआईएम पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बने। ये हमारा काम है, ये हमको करना चाहिए। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, मैं सीमांचल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सीमांचल में एआईएमआईएम पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा का। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ सऊदी अरब से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग ये भी कोशिश करिए कम से कम एक आदमी जो है 10 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ऐड करे और ये भी बताए कि आपको वोट जो है, आपको जो इलेक्शन आएगा, जो आगे इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में आपको सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को वोट करना है। आप उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको रिटेन करिए कि क्योंकि सीमांचल की जो लड़ाई एआईएमआईएम पार्टी लड़ती है, ऐसा कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ का मिसाल दूँगा, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उस रियलिटी की मैं आपको मिसाल दूँगा कि उस रियलिटी की कोई आवाज़ नहीं उठाता, जैसे एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल में जिस तरह आवाज़ उठा रही है। आज़मगढ़ में वज़ीरपुर एक गाँव है और वहाँ से मगई नदी गुज़रती है और उस मगई नदी पर पुल बना है। आप जानते हैं, उस मगई नदी पर पुल बना है और वो पुल पर बारिश के मौसम में पुल के ऊपर कम से कम 6-7 फीट पानी आ जाता है और कम से कम मुझको लगता है कि 20 से 25 गाँव उस रास्ते से आते-जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आज से ये नहीं लोग झेल रहे हैं, आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा हल नहीं निकला कि बारिश के मौसम में जब वो पुल पर पानी आ जाता है, कोई भी नेता विधानसभा में आवाज़ उठाए, कोई भी नेता जो है आज़मगढ़ का, कोई जो नेता हार जाता है वो बोलता है कि हम जो है आज़मगढ़ की बात करेंगे, आज़मगढ़ के लोकल जो मसाइल हैं उसकी बात करेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ना कि सीमांचल की जिस तरह आवाज़ एआईएमआईएम पार्टी उठा रही है, हो सकता है कि जब हमारी पार्टी और मजबूत होगी, हमारी आवाज़ और मजबूत होगी एआईएमआईएम पार्टी की, हम सब इस बारे में जब बात करेंगे, बोलेंगे, हो सकता है कि एआईएमआईएम पार्टी जब हमारे आज़मगढ़ में भी मजबूती से आ जाती है, जो मजबूती से इलेक्शन लड़ती है, मजबूती से आवाज़ उठाती है, तो उस मसले पर भी वो आवाज़ उठाएगी। क्योंकि जो ज़मीनी रियलिटी है, एआईएमआईएम पार्टी का यही तो काम है कि जो ज़मीनी रियलिटी है, वो उसको आवाज़ उठाती है। हमारे आज़मगढ़ में आज़ादी के बाद से जो ये मैं पुल की जो आपको बता रहा हूँ मिसाल देकर ने, यह आज़ादी के बाद से आज भी पुल उसी तरह है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो आपको मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, एआईएमआईएम पार्टी को आप हर तरीके से, आप बिना फ़ायदे के, बिना मुफ़ाद के, आप जो है ना खामोशी से आप काम करिए। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत से लोग खामोशी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्त, मैं ये आपको जो मैंने मिसाल दी अपने आज़मगढ़ की, मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ की मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आज भी वो वैसी हालत में है, लोग परेशान हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों का एरिया है, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, कई मज़हब के लोग वहाँ दलित समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं और उसी रास्ते से आते-जाते हैं। लेकिन उस मसले का आज तक हल नहीं निकला। तो आपको ये समझना चाहिए, मैं ये बात सऊदी अरब से आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन हम आज ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हकीकत है, ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, हमारे कायद, हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी,
कि हमको पीछे रहकर चलना है और उनका साथ देना है। वही हमारी एक आवाज़ मज़बूत है और उस आवाज़ को हमको और मज़बूत करना, हम सबको मिलकर मज़बूत करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी करेंगे।